राधे राधे प्रिय देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉनिटर बायोग्राफी विद अमित में। दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वह नाम बहुत ही चर्चित है और फिलहाल में ही उनका देहांत हो गया है, जो कि 92 साल की उम्र में दिल्ली में हुआ था। आइए दोस्तों, बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में 26 दिसंबर 1972 को हुआ था। मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने पीएचडी की। तत्पश्चात उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल भी किया। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉक्टर सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफ़ी ख्याति अर्जित की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्राध्यापक रहे। इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे और 1967 तथा 1970 में जेनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। 1972 में डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वे वर्षों में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल के वर्षों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब डॉक्टर सिंह 1992 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना गया। आम जनमानस में ये साल निश्चित रूप से डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता रहा। डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया, जबकि 1970 में यह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बन गए। जब पी.वी. नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1992 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। इसलिए उन्हें 1992 में असम राज्यसभा के लिए चुना गया। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। लाइसेंस एवं परमिट गुजरे जमाने की चीज़ हो गई। निजी पूंजी को उत्साहित करके रुग्ण एवं घाटे में चलने वाली सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अलग से नीतियां विकसित की। नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी तब पी.वी. नरसिंह राव को कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। विपक्ष उन्हें नए आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था, लेकिन श्री राव ने मनमोहन सिंह पर पूरा यकीन रखा। मात्र 2 वर्ष बाद ही आलोचकों के मुंह बंद हो गए और उनकी आंखें फैल गईं। उदारीकरण के बेहतरीन परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था में नजर आने लगे थे और इस प्रकार एक गैर राजनीतिक व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था वह भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, ताकि देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। सिंह पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे। 1972 में मनमोहन सिंह भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री के आर्थिक सलाहकार के तौर पर शामिल हुए। 1972 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए। अन्य जिन पदों पर वह रहे वे हैं वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। मनमोहन सिंह 1991 में राज्यसभा के सदस्य हैं।
96 से 2004 में वह राज्यसभा के विपक्ष के नेता थे। मनमोहन सिंह ने प्रथम बार 72 वर्ष की उम्र में 22 मई 2004 से प्रधानमंत्री का कार्यकाल आरंभ किया, जो अप्रैल 2007 में सफलता के साथ पूर्ण हुआ। इसके पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पुनः विजय हुआ और सिंह दोबारा प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2 बार बाईपास सर्जरी हुई। दूसरी बार फरवरी 2009 में विशेषज्ञ शल्य चिकित्सकों की टीम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इसकी शल्य चिकित्सा की। प्रधानमंत्री सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम को अर्थव्यवस्था का दायित्व सौंपा था, जिसे उन्होंने कुशलता के साथ निभाया। लेकिन 2009 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला, परंतु भारत की बैंकिंग व्यवस्था का आधार मजबूत होने के कारण उसे उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा जितना अमेरिका और अन्य देशों को उठाना पड़ा। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकियों ने हमला किया। दिल दहला देने वाले उस हमले ने देश को हिलाकर रख दिया था। तब सिंह ने शिवराज पाटिल को हटाकर पी चिदम्बरम को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी और प्रणब मुखर्जी को नया वित्त मंत्री बनाया। सन 1967 में उपरोक्त पद्म विभूषण के अतिरिक्त भारत के सार्वजनिक डॉक्टर में डॉक्टर सिंह को अनेकों पुरस्कार व सम्मान मिल चुके हैं। 2002 में इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला था। डॉक्टर सिंह के कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपने राजनीतिक जीवन में वे 1992 से राज्यसभा के सांसद तो रहे ही, बल्कि 1996 तथा 2004 की संसद में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों इनकी सरकार में विवाद और घोटालों की। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 1,76,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। इस घोटाले में विपक्ष के भारी दबाव के चलते मनमोहन सरकार में संचार मंत्री ए राजा को न केवल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, अपितु उन्हें जेल भी जाना पड़ा। केवल इतना ही नहीं, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में प्रधानमंत्री सिंह की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। इसके अतिरिक्त 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर संचार मंत्री ए राजा की नियुक्ति के लिए हुई पैरवी के संबंध में नीरा राडिया, पत्रकारों, नेताओं और उद्योगपतियों से बातचीत के बाद डॉक्टर सिंह की सरकार भी कटघरे में आ गई। बात करते हैं दोस्तों कोयला आवंटन घोटाले की, जो कि मुख्य लेख है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश में कोयला आवंटन के नाम पर करीब 26 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई। इस महा घोटाले का राज है कोयले का कैप्टिव ब्लॉक, जिसमें निजी क्षेत्र को उनकी मर्जी के मुताबिक ब्लॉक आवंटित कर दिया गया। इस कैप्टिव ब्लॉक नीति का फायदा हिंडाल्को, जेपी पावर, जिंदल पावर, जीबीके पावर और एस्सार आदि जैसी कंपनियों ने जोरदार तरीके से उठाया। यह नीति खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। दोस्तों तो ये रहा प्रधानमंत्री जी का जीवन परिचय, और मैं बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में भारत के बिगड़े हुए टाइम में एक ऐसा बदलाव लाया था जिससे पूरा देश उनसे खुश था, और वो भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं थे। वो हर क्षेत्र से निकलकर और एक इतने बड़े राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बहुत ही ज्ञाता थे, जिससे उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को एक अच्छी दिशा दी और ऊंची सीढ़ियों तक ले जाने के लिए कोशिश की। तो दोस्तों आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कौन सी बात अच्छी लगी वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।